इस क्वेश्चन में कह रहा है तुमसे, डायग्राम तो सारे बच्चों ने सही बनाया है। ये कहता है एक टेंट है बेटा, वो किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है, सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप। मतलब एक टेंट है, उसके सरमाउंटेड का मतलब उसके सर पे ऊपर, सिर के ऊपर क्या है बेटा, एक कोन है बेटा। तो ऐसा बनाते हैं एक डायग्राम का, एक तुम्हारे पास में बेटा ये हो गया तुम्हारा एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर के ऊपर में, इस सिलेंडर के ऊपर बेटा क्या बनाना है छोटू, एक कोन बनाना है। लो ये बना दिया, बन गया। ये टेंट है तुम्हारा, ठीक है। अब इस टेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इतना एंड इतना। अच्छा तो ये तो बेटा हाइट हो गई, ये डायमीटर हो गई, तो हाइट कितनी है, हाइट किसकी है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट की। तो मैं इसको h इक्वल टू दे रहा हूँ 2.1 मीटर। 2.1 मीटर तो हाइट हो गई सिलेंड्रिकल पोर्शन की। आगे सुनो, और इसकी रेडियस कितनी है, डायमीटर गिवन है ना 4 मीटर, डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो गया बेटा 2। तो मैंने लिखा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये तुम्हारी 2 हो गई, ये तुम्हारी बच्चा 2 हो गई। आगे देखो और कुछ गिवन है, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, टॉप का मतलब क्या है, कोन, कोन की स्लैंट हाइट गिवन है बेटा, एल गिवन है, एल की वैल्यू है 2.8 मीटर, ये गिवन है 2.8 मीटर। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, जो भी कैनवास यूज हो रहा है उसका एरिया बताओ, फिर कॉस्ट बताओ। एक बात बता बेटा, अगर मैंने टेंट बना दिया, ये टेंट कैसा दिख रहा होगा, अगर तुम देखोगे तो ये ऐसे तो एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर तुमने ये कैसे बना रखा, सीधी बात है, तम्बू कैसा बनाया, एक तुमने सिलेंडर बनाया, उसके ऊपर गए, ऊपर जाके ऐसे करके मस्त कपड़ा सा लगा दिया, मस्त कोन की शेप में। अगर मैं तुमको बोलूँ कि इसको टच करके बताओ, तो तुम क्या क्या टच करोगे, एक तो बाहर का पोर्शन और एक चारों तरफ, ठीक है। टोटल कपड़ा यूज हुआ होगा क्या बेटा, तुम नीचे अगर इसमें घुस जाओ, घुसने के बाद बॉल फेंको तो बॉल कहाँ तक चली जाएगी, ऊपर तक जाएगी, बीच में बंद नहीं है, बीच में खुला हुआ है प्रॉपर, ठीक है। ये मन सोचो ना बीच में बंद है, बीच में बंद कर दोगे तो इसका लॉजिक क्या रहेगा ऐसा बनाने का, ठीक है। तो बीच में, अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही क्यों बनाया गया, ऐसे बनाया क्यों गया होगा, मतलब सीधी सीधी बात ये है, अब जैसे ऐसे बना दी जाएगी ना, तो कपड़े का बना रहा है वो, है ना, तो पानी पानी यानी भरने का डर होगा, तो उसने सोचा कि लाओ पानी ऐसे आएगा तो इधर उधर चला जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा। अच्छा सुनो, अब मेरे को क्या करना है, एक तो हमें निकालना है कि ऊपर कितना तुमने कपड़ा यूज किया, कितना क्लॉथ यूज किया, तो CS से लेना होगा कोन का, और कर्व सरफेस एरिया लेना होगा सिलेंडर का। जो नीचे टेंट है बेटा, नीचे वहां पे कपड़ा लगा हुआ है कि नहीं, नहीं लगा, खाली पड़ा है, नीचे भी खाली पड़ा है, ऊपर भी खाली पड़ा, तो कौन से कपड़ा लगा, एक तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। समझ में आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सरफेस एरिया इक्वल टू, सरफेस एरिया नहीं, हम तो डायरेक्ट एरिया लिख रहे हैं, छोड़ो, एरिया इक्वल टू हो जाएगा बेटा, टोटल जो भी एरिया इक्वल टू हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बेटा 2πRH, 2πRH, और इसका होता πRL। कॉमन क्या ले सकते बेटा, πR कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचा 2H प्लस L, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है तुम्हारे पास, रेडियस कितना बेटा, रेडियस गिवन है 2 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर है 2.1, और स्लैंट हाइट गिवन है 2.8, तो ये आ गया 22 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया 4.2 प्लस 2.8, 22 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, इन दोनों को ऐड किया बेटा तो ये कितना आ गया 0.7 बेटा, 0.7, 7 से 7 कैंसिल, तो ये 44 यूनिट क्या थी इसकी, मीटर थी ना बेटा, तो मीटर स्क्वायर आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। तनिष्क बताएगी, बता बेटा, ये तुम्हारे पास एरिया आ चुका है, एक तरीके से टोटल एरिया आ गया कपड़े का, कि इतने मीटर स्क्वायर कपड़ा यूज करना है, क्लॉथ यूज करना है इसको बनाने में, ठीक है बेटा। 1 मीटर टेंट बनाने में बेटा 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 500 रुपये है 1 मीटर की कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी बेटा, टोटल कॉस्ट हो जाएगी बेटा,
ये हो जाएगा 500 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें 44 में, 500 का मल्टीप्लाई 44 में, तो आंसर आ जाएगा 22,000 रुपये। ये बेटा टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। किसी को कोई दिक्कत? बहुत आसान सवाल है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे सुन लो, यहाँ पे जैसे तुम्हारा जो आंसर निकला है वो मीटर स्क्वायर में निकला, क्योंकि लेंथ विड्थ रेडियस सब कुछ इसका मीटर में था, और जो तुम्हारे पास कॉस्ट दे रखी वो भी मीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, खुश हो गए। कभी कभी ऐसा सीन भी होगा तुम्हारे पास कि ये सब कुछ मीटर में निकलेगा और यहाँ कॉस्ट सेंटीमीटर में दे रखी होगी। लॉजिक समझ में आ रहा? कॉस्ट अगर सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो पहले तुम जो भी निकाला है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अगर बच्चा इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा? क्या? इंटू 100 बेटा 2 बार करना पड़ेगा, 1000 नहीं, 100 इंटू 100 क्या होता है? 10,000 होता है ना, क्योंकि स्क्वायर है। अगर क्यूब होता तो कितनी बार करना होता? 3 बार, 100 इंटू 100 इंटू 100। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अभी तो डायरेक्ट सवाल था, जल्दी करो नेक्स्ट सवाल। अच्छे से डायग्राम बना बेटा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? एक सॉलिड सिलेंडर है बेटा, सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2. चुपचाप रहो ना बेटा, अलग ही इसका मंगोलिया चल रहा है। देखो एक सॉलिड सिलेंडर है बेटा जिसकी हाइट 2.4 है, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। सॉलिड का मीनिंग क्या होता है? कैसे? ऐसे मान लो बेटा, जैसे सीधी बात है, कोई एक सिलेंडर है, लकड़ी का सिलेंडर मान लो, और उसमें बीच में तुम हाथ नहीं डाल सकते, प्योर लकड़ी है, पूरा भरा हुआ है। तो पहले, और उसमें क्या किया? कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। सीधी सीधी बात है कि तुम्हारे पास में बेटा एक ये सिलेंडर था, देखते रहना ध्यान से, एक ये बच्चा तुम्हारे पास सिलेंडर था, तुमने क्या किया? इस सिलेंडर में से, ये तुम्हारे पास बच्चा एक सिलेंडर था, तुमने इस सिलेंडर में से, ये पूरा सॉलिड है, पूरा सॉलिड है, लकड़ी का मान लो, मस्त है, इसमें से तुमने एक कोन निकाल के फेंक दिया। कोन कैसे निकालोगे? वही ड्रिल वगैरह कुछ करके कोन टाइप का निकाल के फेंका। तो ऐसा सीन किया तुमने, यहां से लेके बच्चा तुमने एक कोन ऐसे निकाल के फेंक दिया। उसने साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि जो कोन निकाला है वो सेम हाइट और सेम रेडियस का है। इसकी जो सिलेंडर था उसकी रेडियस कितनी थी बच्चा? रेडियस थी बेटा ये, इसको डिवाइड करो तो 0.7 आ गया रेडियस। रेडियस आ गई बेटा r इक्वल टू 0.7, क्योंकि 1.4 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 0.7। और हाइट कितनी है इसकी? हाइट इसकी है बेटा, गिवन है क्वेश्चन में 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर ये हाइट है। जो हाइट सिलेंडर की है वही सेम हाइट तुम्हारे कोन की है। अब मेरा सवाल है, ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हारे पास में एक सॉलिड सिलेंडर था, तुमने क्या किया? उसमें से ये एग्जैक्ट एक कोन निकाल के फेंक दिया, एग्जैक्ट कोन अच्छे से काटा चारों तरफ से बढ़िया से, और निकाल के फेंक दिया, ठीक है। अब जो चीज बची है उसका तुमसे बोला है सरफेस एरिया बताओ, सरफेस एरिया बताओ। तो मेरे को एक बात बताओ, सरफेस एरिया क्या होता है? जिस चीज को हम टच कर सकें वही तो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो तुम ऐसे हाथ लेके चले, इसके बार बार हाथ घुमा सकते हैं, आराम से टच कर सकते हो। तो कौन सा पोर्शन तुम टच कर रहे हो बेटा? बार बार एक सिलेंडर टच कर रहे हो। फिर तुमने क्या किया? उसके नीचे ये पूरा का पूरा पोर्शन टच कर सकते हो। तो नीचे क्या शेप दिख रही है? एग्जैक्ट एक सर्कल दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर तुमने अंदर हाथ डाला, अंदर में बेटा जब इसको चारों तरफ से तुम टच करोगे तो किस टाइप की शेप दिख रही होगी? एग्जैक्ट कोन की शेप दिख रही होगी। कोन का भी कौन सा पोर्शन? सिर्फ सी ए से ही तो तुम टच कर रहे हो, क्योंकि ऊपर का तो उड़ गया सारा का सारा सी ए से। ये मन सोचना, ये कोई बच्चा मन सोचना, जैसे ये आया ना, यहाँ ड्रिल करते 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 ये पॉइंट एग्जैक्ट मिल गया होगा ना, तो हम मान के चलेंगे कि वो मिला नहीं है, थोड़ा सा बच गया, समझ में आ गया, या उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। अब हम लोग लिखेंगे सरफेस एरिया इक्वल टू, और ज़्यादा अच्छे से लिखो तो कोन के बारे में ऐसे लिख दिया करो, कोन की रेडियस कितनी है बेटा? 0.7, और हाइट कितनी है? 2.4। यहाँ लिख दो सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर के बारे में लिख लो। सिलेंडर की भी हाइट कितनी है बेटा? 2.4, और इसकी रेडियस कितनी है? सेम है। तुम्हें निकालना है सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो भी होगा, सरफेस एरिया इक्वल टू होगा CSA ऑफ
CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। अच्छा, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। सुनो बेटा, CSA कोन का फॉर्मूला होता पाई आर एल, और सिलेंडर का क्या होता बेटा 2 पाई आर एच। कॉमन क्या ले सकते, पाई आर कॉमन ले लो, तो L प्लस 2 इंटू एच। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है बेटा 0.7। L कितना था सिलेंडर में रेडियस। सुनो बेटा, मैंने अभी L नहीं निकाला, ठीक है। क्या सिलेंडर में रेडियस क्या, दोबारा बोलना। चलो रेडियस सिलेंडर का रेडियस 2.4 कहां ऊपर 2.4 वो गलती से लिख गया, वो 0.7 ही रहेगा। ये क्या दिमाग लगाओ, CSA क्या होता है, नहीं एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, जो मैं बोलता हूँ वो क्या बोलता हूँ। सरफेस एरिया क्या होता है, जिस चीज को टच कर सको। तुम्हारे पास जो ये शेप आई है, कौन कौन सा पोर्शन टच कर पाओगे, एक तो बाहर का टच कर ले रहे हो, अंदर भी तो टच कर लेते हैं ना बेटा, जब निकल गई ना तो उसको तो टच कर सकते हो, पेंट भी कर सकते हो। तो सरफेस एरिया का मतलब ये बाहर का भी रहेगा, अंदर का भी रहेगा बेटा। ये मत सोचना बाहर निकाल के फेंक दिया, भाई निकाल के फेंक दिया तो और ज्यादा शेप और बन गई, समझे। चलो L की वैल्यू नहीं है, एक काम करते हैं बेटा, ये कितना, ये भी 2.4 है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं ABC। ABC मान के पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेटा वहां से AC निकाल दो। कैसे निकालेंगे, मैं यहां कर दे रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC जो AC स्क्वायर होगा दैट इज L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 का। कौन सा बेस लेंगे बेटा, अभी मैंने एक लाइन नहीं लिखी इसमें, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, यहाँ पे लिख दो, मेरे पास जगह कम है, प्लस एरिया ऑफ बेस रहेगा, ठीक है बेटा, एरिया ऑफ बेस और इसमें इंक्लूड रहेगा। मैं ये डायग्राम अभी हटाऊंगा थोड़ी देर बाद। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। मैं ये पूरी लाइन हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, पूरी लाइन हटा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये चीज निकाल लो बेटा, ये कितना आ जाएगा 0.49 प्लस 5.76 ऐड किया 6.25, तो L कितना आ गया यहाँ से बेटा 0.25 नहीं आ गया बेटा, ये आ गया तो 2.5 आ गया, ठीक है। पहले इतना लिखो 2.5 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा L आया है बेटा, स्लैंट हाइट का L आया है, वो आया है 2.5। अब ये जो लाइन है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हम कॉमन लेंगे पहले पाई आर, तो ये होगा L प्लस पाई आर कॉमन ले लिया, ये बचेगा 2H, पाई आर कॉमन ले लिया, इधर बचेगा R। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, तो 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है 0.7, L की वैल्यू है 2.5, 2 इंटू हाइट, हाइट है बेटा 2.4 और रेडियस है 0.7। ये 7 से 7 कैंसिल, ये पॉइंट उड़ेगा नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 22/10 ब्रैकेट में 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7। सॉल्व करो बेटा, ये आ रहा है बेटा 8.0 आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दो 176/10 दैट इज 17.6 मीटर था, का सेंटीमीटर था बेटा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से समझ लो एक बार। जब तुम इसका सरफेस एरिया निकालोगे तो एक तो सिलेंडर बाहर वाला रहेगा, एक अंदर का बेटा कोन, उसको टच कर सकते हो CSA में, और एक नीचे का बेस। तो बेस क्या रहेगा, बेस तो सर्कल की तरह दिख रहा होगा, तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। पूरा क्वेश्चन करो, इसका आंसर आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सी वाली बेटा,
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो तुम्हारा बचा है, तुमने एक उसमें से निकाल के फेंक दिया, क्या निकाल के फेंका, कोन निकाल के फेंक दिया ना। तो अब जो तुम्हारे पास सेफ बची है उसका सरफेस एरिया पूछा। जो सेफ बची है उसमें क्या क्या पोर्शन तुम टच कर सकते हो, वो अरे यार वो कह रहा है, वो यहाँ पे ये मीटर नहीं है बेटा, ये गलती से हो गया, यहाँ सेंटीमीटर कर दो। नहीं कन्वर्ट नहीं करना, वो थोड़ा गलत कॉपी हो गया यहाँ पे, उसको कर दो बेटा मीटर, इस सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, जल्दी करो, नेक्स्ट करेंगे।